दोस्तों, क्या आप जानते हो कि कंप्यूटर के मुख्य मुख्य पार्ट्स और कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? इन कम पार्ट्स का नाम क्या है? ये काम क्या करते हैं? कंप्यूटर में ये पार्ट्स ज़रूरी क्यों हैं? दोस्तों, अगर आप बेसिक से एडवांस तक के लिए सीखना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर के जो मुख्य पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर बास्केट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित समस्त तरीके के प्रत्येक प्रकार के वीडियो बनाते हैं। अगर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की नॉलेज चाहिए कंप्यूटर से संबंधित तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे आगे आने वाले वीडियोस में आप कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स की। कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स और कंपोनेंट्स होते हैं, इन पार्ट्स कंपोनेंट्स का नाम क्या है, यह पार्ट्स और कंपोनेंट्स काम क्या करते हैं, ये जरूरी क्यों है कंप्यूटर में, इनके बिना कंप्यूटर अधूरा रहता है। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर के जो मुख्य पार्ट्स और कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर कंप्यूटर पार्ट्स और कंपोनेंट्स को 5 भागों में बांटा है। पहला है इनपुट डिवाइसेस, दूसरा है आउटपुट डिवाइसेस, तीसरे नंबर पे है सीपीयू, चौथे नंबर पे है प्राइमरी मेमोरी और पांचवें पे है सेकेंडरी मेमोरी। दोस्तों, हम इन पांचों भागों को बारी बारी से विस्तार से समझेंगे। यहाँ हम पहले पार्ट्स की बात करते हैं, इनपुट डिवाइसेस। यह पहला भाग है। इनपुट डिवाइसेस में जो कंप्यूटर के अंदर डाटा हम इनपुट कर सकते हैं वो डिवाइसेस आती हैं, जिसमें मुख्य तरीके से माना जाए तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक्रोफोन, ये चारों डिवाइसेस हैं जो इनपुट डिवाइसेस में मुख्य मानी जाती हैं। इन चारों के बारे में हम डिटेल से आगे जानेंगे। दोस्तों, यहाँ हम बात करें कीबोर्ड की तो कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और कमांड डालने के लिए कीबोर्ड सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और बात करें माउस की तो माउस एक अन्य सामान्य इनपुट उपकरण है जिसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। आपको पता ही होगा कि हम जैसे ही स्क्रीन पे माउस को थोड़ा सा हिलाते हैं इधर उधर तो आप स्क्रीन पे देखोगे कि कर्सर भी वैसे के वैसे हिलेगा। राइट क्लिक करोगे तो उसमें एक ड्रॉप डाउन मेनू खुल जाएगा, उसमें से आप बहुत कुछ कर सकते हो। किसी फोल्डर को या फाइल को सेलेक्ट करना हो तो आप माउस की सहायता से कर सकते हो। तीसरा नंबर पे आता है स्कैनर। स्कैनर का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में भौतिक दस्तावेजों, फोटो या चित्र को डिजिटल रूप में कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किया जाता है। स्कैनर का मतलब आप सब जानते ही होंगे कि स्कैन करता है। ये स्कैन करके डाटा को जो कंप्यूटर के अंदर ये प्रविष्ट कर देता है, भले वो दस्तावेज के रूप में पीडीएफ फाइल हो या कोई जेपीजी या किसी भी इमेज के रूप में वो डाटा को कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट कर देता है। अब बात करें यहाँ पर माइक्रोफोन की तो कंप्यूटिंग के लिए सिस्टम में ऑडियो डेटा इनपुट करने के लिए माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है, जिसमें पॉडकास्ट के लिए ऑडियो रिकॉर्ड करना, वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लेना और बाद में उपयोग के लिए वॉइस मेमो बनाना शामिल है। आप जानते हो कि माइक्रोफोन में हम कुछ भी बोलेंगे और उसको ऑडियो फॉर्मेट में हम कंप्यूटर में उस डाटा को इनपुट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि कंप्यूटर पार्ट्स और कंपोनेंट्स के हमने 5 भाग बताए थे, जिसमें पहला भाग इनपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइसेस में मुख्य भाग जो पार्ट्स होते हैं वो कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है और माइक्रोफोन है। इसके बारे में हम जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस को भी यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है, जो मुख्य होती हैं, जो मुख्य आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है, कंप्यूटर अपना आउटपुट नहीं दिखा सकता है। ये वो डिवाइसेस हैं। पहली जैसी मॉनिटर है, दूसरा प्रिंटर है, तीसरा स्पीकर है और चौथा प्रोजेक्टर है। इनके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। जैसा हम बात करें मॉनिटर की तो मॉनिटर सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला आउटपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग कंप्यूटर मशीन पर डेटा दिखाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग फोटो, वीडियो और डेटा के विभिन्न रूपों को दिखाने के लिए किया जा सकता है और वे विभिन्न आकारों और रेजोल्यूशन में मौजूद होते हैं। दूसरे नंबर पर बात करें हम तो प्रिंटर की तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस का दूसरा रूप है। इसका उपयोग कागजों की हार्ड कॉपी और डेटा की अन्य शैलियों को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, जैसा प्रिंटर आप जानते ही हो
सब जानते हैं कि प्रिंटर में प्रिंट निकला के हम कोई भी कंप्यूटर से डाटा को अपने पेज में ले सकते हैं, A4 में ले सकते हैं, लीगल पेज में ले सकते हैं। बात करें तीसरे नंबर पे तो स्पीकर की। स्पीकर का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम से ध्वनि आउटपुट करने के लिए किया जाता है। इन्हें बाहरी रूप से जोड़ा जा सकता है या कंप्यूटर सिस्टम में शामिल किया जा सकता है। वे उपयोगकर्ताओं को मल्टीमीडिया सामग्री के अन्य रूपों के साथ बातचीत करने, वीडियो देखने और संगीत सुनने में सक्षम बनाते हैं। स्पीकर को सबको आपको पता ही है कि हम स्पीकर से ही कंप्यूटर में जो भी वीडियो या ऑडियो है उनकी ध्वनि सुन सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्रोजेक्टर की। प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है जो स्क्रीन या दीवार पर बड़ी छवियों और वीडियो प्रदर्शित करते हैं। इन्हें अक्सर प्रस्तुतियों और अन्य अवसरों में उपयोग किया जाता है जिनके लिए बड़े प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि आपके जिले, शहर, गांव में टाकीज होंगे। टाकीज में भी ये प्रोजेक्टर ही होते हैं जो बड़े पर्दे पर हमें फिल्म को दिखाते हैं। वहाँ पर एक प्रोजेक्टर में छोटे से तरीके से चलती है, परंतु सामने जो बड़ा पर्दा सफ़ेद कलर का लगा होता है उसमें बहुत बड़ी वो छवि दिखती है। ये प्रोजेक्टर उसी में काम आते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर पार्ट्स और कंपोनेंट्स का हमने दूसरा भाग भी जान लिया है। पहला इनपुट डिवाइसेस था, दूसरा आउटपुट डिवाइसेस है जिसमें मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर के बारे में हम जान चुके हैं। अब बात करते हैं हम तीसरे भाग की जिसमें सीपीयू है, उसको विस्तार से आगे हम जानेंगे। दोस्तों, बात करें सीपीयू की तो सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। इसको आपको समझाने के लिए हमने 3 भागों में बांटा है। जो 3 भागों में ये होता है, पहला है कंट्रोल यूनिट जिसे हम सीयू भी बोलते हैं, और दूसरा है एएलयू जिसे अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट भी बोलते हैं, और तीसरे नंबर पे है रजिस्टर। दोस्तों, इन तीनों के बारे में हम विस्तार से आगे जानते हैं। दोस्तों, कंट्रोल यूनिट यानी नियंत्रण इकाई। कंट्रोल यूनिट सीपीयू की एक महत्वपूर्ण घटक है। यह मेमोरी से निर्देशों को पढ़ने और डिकोड करने का प्रभारी है। सीपीयू का दाहिना भाग नियंत्रण इकाई से इन निर्देशों को प्राप्त करता है और निष्पादित करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। ये सब नियंत्रण को चारों तरफ से प्राप्त करता है और इसी अनुसार ये काम करता है। यहाँ हम बात करें एएलयू की, जिसे अक्सर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है के रूप में जाना जाता है। एएलयू जोड़, घटाव, तुलना, गणना और अन्य गणितीय प्रक्रियाओं को संचालित करता है। यह ऑपरेशन बाइनरी लॉजिक का उपयोग करके किए जाते हैं, जो ऑपरेशन को 0 और 1 अंकों तक सीमित करता है। यह जोड़, घटाव, बाकी गुणा भाग सब में ये एएलयू ही काम करता है। अब बात करते हैं रजिस्टर की। रजिस्टर सीपीयू के भीतर कॉम्पैक्ट हाई स्पीड डेटा और निर्देश भंडारण स्थान है। इसका उपयोग उस डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है जिसे सीपीयू द्वारा अस्थायी रूप से संधारित किया जा रहा है। रजिस्टरों का उपयोग डेटा प्रोसेसिंग को तेज करने के लिए किया जाता है क्योंकि वह मेमोरी के अन्य रूपों जैसे रैम की तुलना में बहुत तेज होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने ये रजिस्टर के बारे में जान लिया है। दोस्तों, हमने कंप्यूटर पार्ट्स कंपोनेंट्स का तीसरा हिस्सा था जो कंट्रोल यूनिट, उसके मुख्य थे जो कंपोनेंट थे, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो एएलयू बोलते हैं, रजिस्टर, इन तीनों के बारे में हमने जान लिया है। अब कंप्यूटर पार्ट्स और कंपोनेंट्स के जो 5 भागों में से चौथे भाग है प्राइमरी मेमोरी, उसके बारे में हम आगे विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी को यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। पहली है रैम, जिसको फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरी है रोम, जिसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रैम क्या होता है? रैम प्राथमिक मेमोरी का सबसे सामान्य रूप है और इसका उपयोग डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जिन्हें सीपीयू अक्सर एक्सेस करना चाहता है। रैम अस्थिर है, जिसका अर्थ है कि कंप्यूटर बंद होने पर इसकी सामग्री नष्ट हो जाती है, जिसके नाम से आपको पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो अब बात करें रोम की, जिसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, तो रोम मेमोरी का एक रूप है। इसका उपयोग डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है जो बदलते नहीं हैं। कंप्यूटर बंद होने पर भी इसकी सामग्री नष्ट नहीं होती है, जो कंप्यूटर को बूट करने और अच्छी तरह से काम करने के लिए आवश्यक है। यह रोम का कार्य है। कंप्यूटर पार्ट्स और कंपोनेंट्स का अंतिम भाग यानी 5वां भाग सेकेंडरी मेमोरी है। इस सेकेंडरी मेमोरी को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें हार्ड डिस्क ड्राइव है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है। हार्ड डिस्क ड्राइव को HDD बोलते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव को SDD बोलते हैं, और ऑप्टिकल डिस्क है जिसे CD नॉर्मल सी आती है, आपने लोग देखी होगी। और चौथे नंबर पे USB फ्लैश ड्राइव, जिसे हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, वो डाटा ट्रेवलिंग के काम आती है।
दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव की। कंप्यूटिंग डिवाइस और लैपटॉप कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ड्राइव सबसे विशिष्ट सेकेंडरी मेमोरी टूल है। वे विभिन्न आकारों और गति में आते हैं और चुंबकीय डिस्क पर डेटा रखते हैं। SSD की बात करें तो SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव डेटा को स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी का उपयोग करते हैं और HDD की तुलना में अतिरिक्त कीमत होने के बावजूद आमतौर पर तेज और अधिक विश्वसनीय होते हैं। ऑप्टिकल डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है जो लेज़र का उपयोग करके डिस्क पर डाटा पढ़ती और लिखती है। इनका उपयोग अक्सर डेटा बैकअप, सॉफ्टवेयर के वितरण और अन्य डिजिटल जानकारी के लिए किया जाता है। USB फ्लैश ड्राइव के रूप में जाने जाने वाले छोटे पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर के USB कनेक्शन से जुड़े होते हैं। उपयोगकर्ता या यूज़र कहें सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारा डेटा और प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं जो उपयोगी है, क्योंकि यह उन्हें ज़रूरत पड़ने पर तेज़ी से और आसानी से एक्सेस करने योग्य बनाता है। उपयोगकर्ता बैकअप के रूप में सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस का उपयोग करके महत्वपूर्ण डेटा को सिस्टम क्रैश या अन्य समस्याओं के कारण होने वाले नुकसान से भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कंप्यूटर के मुख्य पार्ट्स और कंपोनेंट्स। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन में ऑल को सेट कर लेना, जिससे कि हमारे आने वाले जो यूजफुल वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।